वो खाली उतनी हद तक नहीं रहेगा। जो मॉडर्न डे प्रेशर्स हैं, डाइट है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इसकी वजह से एज जो नॉर्मल है नेचुरल, उससे ज़्यादा लगने लगेगी अगर बिल्कुल ख्याल ना करें। केयर करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, तो ज़्यादातर अपने देश में महिलाएं दफ्तर से काम करके घर आती हैं और पानी से मुंह धो करके समझती हैं कि हमारा चेहरा साफ हो गया। तो पानी से चेहरा सिर्फ धो करके साफ रहता है और त्वचा के लिए क्या ये ठीक नहीं है? पानी का जो शौक है ये बड़ा एक रिलेटिव है। कुछ लोग हैं जो दिन में 4-5 बार मुंह धोएंगे या 2 बार धोएंगे और सोचेंगे कि फेस धोने से साफ हो गया। ये बहुत मुनासिब नहीं है। एक तो जाड़ों में पानी का फेस पर इस्तेमाल या बॉडी पर कम करें। दिन में 1 बार नहाना काफ़ी है। और अगर स्किन ड्राई है तो सुबह मुंह धो लें, उसके बाद रात को सोते वक्त ना धोए तो बेहतर है। कोई क्लेंजिंग क्रीम से साफ कर लें मुंह, या बलाई से या मिल्क से साफ कर लें। पानी अवॉइड करें। तो मिल्क से साफ करके उसके बाद फिर पानी से न धोएं। सुबह जब से काम पर जाए, ड्राई स्किन है, करियर वुमन है, जल्दी में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो कच्ची हल्दी और दूध एक ट्रे ले लें, उसमें पानी डाल के थोड़ा सा दूध और कच्ची हल्दी और रुई के टुकड़े बनाकर डाल दें। और जब भी काम पर जाएं तो रुई निचोड़ दें कि वो दूध और पानी से कम हो जाए और फेस पर लगा लें। उसके बाद साबुन लगाएं। जी। हम इसलिए कह रहे हैं बना लें, इसलिए कि फिर हम ये नहीं समझ सकते जब काम पर जाएंगे फिर दूध लेने जाएंगे, फिर हल्दी लेने जाएंगी, फिर बनाने में टाइम खराब होगा। तो ऐसा बना लें कि एवरी संडे बदल दें ट्रे। तो उसमें 1 हफ्ते तक ऐसा बना करके रह जाएगा। फ्रिज में डाल दें। तो उसमें ये है कि 2 तरह के बैरियर बन जाते हैं। एक तो जो डैमेजिंग या ड्राइंग इफेक्ट वाटर का है, नेचुरल एजिंग इफेक्ट, वो कम हो जाएगा, बैरियर बन जाएगा स्किन और सोप के बीच में। उसके अलावा जो क्लोरीन पड़ता है और केमिकल्स पड़ते हैं पानी में जो खुद एजिंग और ड्राइंग होते हैं, वो भी कट आउट हो जाएंगे। हल्दी के 2 बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, 3। एक तो नेचुरल एंटीसेप्टिक है, तो कोई इरिटेशन फेस पे होगा दबा देगा। उसके अलावा हल्दी में पावर्स हैं, सप्रेसिंग है ग्रोथ, तो फेशियल है नहीं होगा अगर कोई इरिटेशन है फेस में इस किस्म का। उसके अलावा हल्दी बेसिकली डीप क्लेंजिंग है, तो दूध में मिलाकर, मिल्क इज़ अ नेचुरल वाइटनर, तो दोनों मिलाकर बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन हो जाते हैं स्किन की सफाई के लिए। उसके बाद जी चाहे तो सोप लगा लें, तो हमारी राय में जिनकी ड्राई स्किन है वो सोप ना लगाएं, उसके बाद साफ पानी से मुंह धोकर चले जाएं काम पर। आपने कहा 1 हफ्ते तक इसको हम रख सकते हैं। तो सर्दियों में तो यूं ही बहुत ठंड होती है, अगर बहुत जगह जहां फ्रिज न हो उसे हम क्या बाहर नहीं रख सकते? रख सकते हैं, जरा सा दूध में, चाहे सर्दी भी हो या तो बहुत ठंडी जगह रखें, जो फ्रिज में नीचे के हिस्से में रखें। और अगर फेस पर ठंडा दूध और हल्दी सुबह लग जाए तो टोनर का काम करेगा। जाड़ों में भी जो शॉक होगा फेस पर, स्किन पर, उसको फायदा ही करेगा। अच्छा, ये लगाकर जो धोने की बात आपने बताई, तो वो ठंडे पानी से धोएं या गर्म पानी से? बहुत पुराना असूल है कि लूक वार्म वाटर, मतलब गुनगुना पानी जिसको कहते हैं, ज़्यादा गर्म भी नहीं और ज़्यादा ठंडा भी नहीं। तो गर्मियों में और जाड़ों में जो टैप वाटर्स में ज़रा ऐसा मिला लें कि अनकम्फर्टेबल ना हो। ज़्यादा ठंडा पानी भी एजिंग होता है, और बहुत हॉट वाटर जो तो गर्मी में भी ज़्यादा गर्म पानी अगर टैप से आए तो वो नुकसान करेगा। गर्म पानी ज़्यादा या ज़्यादा ठंडा पानी खुद एजिंग होता है, तो टेपिड वाटर सबसे अच्छा होता है, गुनगुना जिसको कहते हैं। जी। अच्छा, ये कैसे पता करें कि हमारी त्वचा कैसी है, मतलब रूखी है या? अगर मुंह धोने के बाद कुछ वक्त ड्राइनेस लगती है, वैसी नेचुरल है, उसके बाद फिर स्किन ऑयली हो जाए, मतलब नेचुरल ऑयल आ जाए फेस पर, इसका मतलब स्किन ऑयली है। अगर मुंह धोने के बाद ड्राइनेस हो, फिर कंटिन्यू करे पूरे दिन और जी चाहे कि क्रीम लगाए कि फिर सॉफ्ट हो जाए, तो ड्राई है। बाजू का कॉम्बिनेशन स्किन होता है, मतलब कि सेंटर ऑफ द फॉरहेड, नोज और चिन ऑयली होता है और बाकी फेस ड्राई या अंडर द आईज वैसे में क्या करें फिर? उसमें ये होता है कि फिर हम डीप क्लेंजिंग लिए कहते ये हैं कि जो ऑयली स्किन है या ऑयली स्किन एरिया है, उसको आप चोकर और दूध से धोएं। तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चोकर की बोतल वहीं करीब रखें जहाँ आप मुँह धोती हैं, और पूरा फेस पहले हल्दी और दूध से जो स्वॉब है उससे पोंछ लें, और फिर ज़रा सा चोकर मल के और उसी स्वॉब से नाक और फॉरहेड और चिन पर मल के और साफ़ कर दें। तो जो ऑयली एरिया है उसको डीप क्लेंजिंग ट्रीटमेंट मिल जाता है। चोकर से जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो साफ़ हो जाएगा, ब्लैक हेड्स नहीं बनेंगे, तेल जमा नहीं होगा। अगर आप चाहती हैं कि उसमें और ज़्यादा डीप क्लेंजिंग ट्रीटमेंट आप दें, तो उसमें ज़रा सा नींबू और क्यूकम्बे का या आलू का रस डाल दें जी, उससे डीप क्लेंजिंग हो जाएगा। हम ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहे हैं कि हम सोचते हैं लेडीज इतना कर नहीं पाएंगी, वर्किंग वुमेन, हाउसवाइफ्स कर सकती हैं जी, थोड़ा सा अपने पर वक्त खर्च करें। जी, वर्किंग वुमेन जो बाहर काम करती हैं महिलाएं, उनको तो हल्दी और दूध काफ़ी है, और शायद हफ्ते में 1 बार या 2 बार जब टाइम मिले और ऑयली स्किन हो तो ऑयली स्किन पार्ट्स में चोकर लगाने, तो साफ हो जाएगा। अच्छा,
ये ज़्यादातर तो औरतों के पास इतना वक्त नहीं होता, बस वो एक बार या 2 बार हफ्ते में लगा लें जैसा आपने बताया, जी। तो उससे फिर वो साफ हो जाता है। लेकिन परेशानी होती है कई बार जब बहुत रूखी त्वचा हो, बहुत खुश्क हो, उसमें कोल्ड क्रीम वगैरह लगा लिया, फिर भी लगता है कि जैसे कोल्ड क्रीम का कोई मकसद जी, होता जी। नहीं। या तो प्रॉपर इंडिया में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आना ज़रूरी है कि स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, ज़रूरी। तो या तो आप घर में ही कर लें कि क्यूकम्बर डेली क्यूकम्बर और दूध और हल्दी लगाएं, या कोई मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी। खाली कोल्ड क्रीम मकसद सॉल्व नहीं करता। तो कुकुम्बर जस्ट ऐसे ही खीरा क्यूकम्बर को, नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। जी हाँ, खीरा को बस यूं ही आप उसको कद्दूकश कर लें, जो उसका अरख निकलेगा उसको आप रुई में भिगाकर और फेस पे लगा लें, वो काफ़ी है। और या कच्चे आलू का अरख भी मॉइस्चराइज़र काम करेगा। या क्योंकि सर्दियों के मौसम में खीरा तो नहीं मिलता है हमेशा, बाज़ वक्त नहीं मिलता तो कई जगह। कच्चा आलू जी, इज गुड इनफ। मगर कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूरी है, नहीं तो किचन ऑयल भी बुरा नहीं होता। अगर आप किचन ऑयल मुंह पे लगाकर, कोई भी फैट हो या मलाई लगा के मुंह धो लें, वो भी मॉइस्चराइज़र काम करेगा। अच्छा, मलाई तो फॉर वेरी ड्राई स्किन। दिन में एक बार। हाँ, हम इसके बहुत पर्टिकुलर है कि वर्किंग वुमेन मतलब ये कि वो घर के बाहर जाती हैं और काम करती हैं, जिसका ये भी मतलब है कि वो जो भी लाइन में हो, अलग अलग करियर्स होते हैं, उनका पर्सनल इमेज सामने आता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, एक पर्सनालिटी होती है। तो जितनी लेडीज़ करियर में जाती हैं सब अपने पर्सनल ख्याल इतना नहीं रखती हैं। अब हम रिसेंटली एक फ्रेंड से मिलने गए तो कहने लगी कि अरे, हमने कहा तुम कुछ करो अपने फेस का ख्याल, देखो कितना ड्राई हो रहा है। तो कहने लगी कि इतनी फाइलों में घिरे रहते हैं, वक्त नहीं मिलता। तो हमने कहा शक्ल भी फाइल वाली हो जाएगी तुम्हारी, भी शिकायत ना करना। बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट ख्याल। हमारे ख्याल से करियर में ये भूल जाती हैं कि अगर करियर में है तो उनका पर्सनल प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, इमेज बहुत ज़रूरी है, उसके लिए केयर बहुत ज़रूरी। हमारा ख्याल ये नहीं है कि ये करियर वुमेन को वक्त नहीं मिलता, वो कितनी और चीज़ों में वक्त ख़राब करती हैं जो बचा सकती हैं। अपना पर्सनल प्रोग्राम में सुबह अपने लिए 10 मिनट और शाम को 10-15 मिनट रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर उनका अपना फेस जो है निगलेक्ट हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में आप चेहरे पर मेकअप के इस्तेमाल के बारे में क्या कहेंगी? कोई हर्ज नहीं मेकअप यूज़ करने के लिए, हमें मेकअप पर इतराज़ नहीं है। ये इतराज़ है कि लेडीज़ मेकअप लगा लेती रिमूव नहीं करती हैं, ये बुरी चीज़ है। वो 15 मिनट में मेकअप लगाएंगी और फिर लगा कर सो जाएंगी, फिर वो 1 मिनट नहीं लगाती उसको साफ़ करने में। मेकअप भी ऐसा है कि अगर आई मेकअप हैवी है या स्किन पर, तो मलाई और नींबू मिक्स करके और मसाज कर लें हल्का सा फेस पर, उसके बाद धोकर भीगी रुई से पोंछ दें तो साफ़ हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फेस में किसी तरह की क्लेंजिंग करें, वर्किंग वुमेन या हाउसवाइफ भी, तो हमेशा भीगी रुई यूज़ करें, कभी ड्राई नहीं यूज़ करें। इसका वजह ये है कि अगर रुई सूखी होगी तो स्किन से मॉइस्चर घसीटेगी, एक्सेलरेटिंग द एजिंग प्रोसेस। अच्छा, लिहाजा सूखी रुई या क्लिनिक्स जो है वो फेस को एज करेगा। अगर रुई भिगा दें तो पानी तो ले नहीं सकती, देगी। जी, तो कोई भी चाहे काजल रिमूव करें या मेकअप रिमूव करें या क्लेंजिंग रिमूव करें, पानी में निचोड़ दें अच्छा। रुई को। तो ये तो हुई चेहरे की बातें। जी। हमारे हाथ पैर दोनों ही बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं सर्दियों में, तो आप उनके बारे में क्या बताएंगे? चेहरे के लिए 2 मास्क हम बता दें जो हमारे खास यूजफुल होंगे हाउसवाइफ्स एंड करियर वुमेन के लिए। जी, हाउसवाइफ्स हफ्ते में 2 बार कर लें और करियर वुमेन 1 बार। कि अगर ड्राई स्किन है तो उसमें अंडे की जर्दी और चंद खतरे नींबू और बेसन और 2 चमचे और आधा चमचा मलाई और 1 चमचा शहद, इसका पेस्ट बना लें। उसमें थोड़ी सी तुलसी डाल दें और 1 चमचा या तो खीरे का जूस और या आलू का, इसका पेस्ट बना कर फेस पर लगा लें ड्राई स्किन के लिए। और जब ये सूख जाए आधा घंटा 15-20 मिनट में, तो पहले दूध से धोएं मुँह, फिर पानी से। इससे ज़्यादा अच्छा मास्क हमारे नॉलेज में नहीं है। जो हनी नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, बेसन डीप क्लेंजिंग है। अगर स्किन ज़्यादा ड्राई हो तो मलाई ज़्यादा कर दें। उसके अलावा नींबू एंटीसेप्टिक है, टैन उतारेगा। अगर आपको अंडा नहीं खाती हैं आप या वेजिटेरियन हैं तो अंडे के बजाय दही डाल दें। दही बहुत पावरफुल डीप क्लेंजर है। एग को रिप्लेस नहीं कर सकता, इसलिए एग बहुत हाई प्रोटीन है, मगर कुछ हद तक हेल्प करेगा। अगर आपका स्किन ऑयली है तो बिल्कुल यही फॉर्मूला लगाएं, मगर मलाई के बजाय आप दूध डाल दें और एक चीज़ ऐड कर दें, चोकर। तो उसमें ये बड़ा स्किन जितना डीप क्लेंजिंग हो सकेगा वो हो जाएगा। और चोकर जो है ब्लैक हेड्स को साफ़ कर देगा, दाग और निशान इरिटेशन स्किन में है उनको हल्का कर देगा। तो करियर वुमेन 1 वीक और हाउसवाइफ्स 2 वीक ज़रूर करते हैं। उसके अलावा अंडर आई सर्कल्स का करियर वुमेन बहुत हो जाता है प्रॉब्लम,
स्किन आईज के नीचे ड्राई हो जाती है। उसके लिए वंस वीक घर में ये क्या करें, या तो हॉट एंड कोल्ड टी बैग्स, चाय के बैग, और आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप पैसा ख़राब करें, जो यूज़ टी बैग्स हैं उनको रख लें घर में। और जब भी आग पर लगाना हो तो एक बार गर्म पानी में, फिर एक बैग ठंडे पानी में। अगर आप बैग नहीं खरीदती, खाली पत्ती यूज़ करें घर में, तो वो भी यूज़ आप जमा करके रख लें और उसको मलमल में बांध कर आग पर लगाएं ऑल्टरनेट, एक बार ठंडा एक बार गर्म, उससे स्किन रिकंडीशनिंग हो जाएगा। उसके अलावा आई ट्रीटमेंट तो हो गया कंप्लीट विद क्यूकम्बर जूस या पोटैटो जूस। अगर आप जूस निकालने में न्यूसेंस है तो आप, जैसा कि वेफर चिप्स बनती हैं वरखी, जैसे महीन महीन आलू काट ले कच्चे, या फाइन वरख क्यूकम्बर का, उसको फ्रीज़र में रख दे फ्रिज में, और जब ठंडा हो जाए तो आँख पर लगा लें। ये टोटल ट्रीटमेंट है आइज़ के लिए। अगर आई मास्क घर में लगाना हो तो सबसे अच्छा ये है मलाई और शहद, टोटल ट्रीटमेंट है। और घर में अगर मॉइस्चराइज़र आपको यूज़ करना है, सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है ग्रेटेड क्यूकम्बर जूस या ग्रेटेड पोटैटो जूस। तो उसको आँख के चारों तरफ लगा करके और यूं ही छोड़ दें, आधा घंटा 20 मिनट लगा दें, उसके बाद दूध से धो दें। दूध के लिए बहुत पर्टिकुलर, हम पानी से ज़्यादा घबराते हैं, हम सोचते हैं कि जो डैमेजिंग इफेक्ट है, खासकर विंटर में बहुत ज़्यादा स्किन इतना ड्राई हो जाता है कि दूसरे आदमी को देख कर लगता है कि इनका स्किन ड्राई है, आदमी को खुद इतना एहसास नहीं होता है। उसका कांस्टेंट केयर नहीं करेंगे तो हर ईयर स्किन और एज होता चला जाएगा जी। मतलब स्किन को अच्छा रखना और मेंटेन करना आसान है, उस जगह पर वापस लाना जहाँ होना चाहिए था, उस मुकाम से आप गुजर गए, वो मुश्किल है। आँख के नीचे जो काला हो जाता है, ये जो आपने खीरा और आलू का जूस लगाने के लिए कहा, या खीरा या आलू, या खीरा या आलू, तो उससे वो चला जाता है, साफ हो जाएगा। हाँ, यस, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम साफ हो जाएगा। और आई मास्क, हनी, तकरीबन कितने दिन आप समझते हैं? डिपेंड करता है, डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हैं तो 6 महीने लग सकते हैं, साल भर नहीं तो 2-3 महीने में कंडीशन इंप्रूव इमीडिएटली हो जाएगा। तो ये सिर्फ सर्दियों की बात है या गर्मियों में भी ये करते हैं? गर्मी और सर्दी दोनों। और आई लैशेज ड्राई हो जाते हैं, कितने क्लाइंट्स में खत लिखते हैं रीडर्स कि हमारे पलकें झड़ रही हैं, तो प्योर आमंड ऑयल ले लें, एक बोतल हमारे पास पूरे जाड़े चल जाएगा, छोटी शीशी आमंड ऑयल लगा लें, उससे एक तो स्किन नरिश हो जाएगा आंखों के चारों तरफ, और पलकें जो झड़ जाती हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगी। आमंड ऑयल जी, लेकिन आमंड ऑयल तो बहुत महंगा होता होगा। अगर किसी वजह से आपको आमंड ऑयल मिलने में मुश्किल है तो आप प्योर बटर ले लें जी। एक्चुअल पर्पस आमंड का इतना नहीं है जितना उसको हेविली लुब्रिकेट करने का या मॉइस्चराइज करने का। तो अगर आमंड ऑयल आपको महंगा लगे तो आप मलाई यूज़ कर लें दूध के ऊपर की, और उसके साथ थोड़ा सा इफ़ पॉसिबल गुलाब जल, कूलिंग होता है पलकों के लिए, आइज़ के लिए। अच्छा, तो ये हुई चेहरे की बातें। जाड़ों में आइज़ के लिए लोग कंप्लेन करते हैं कि डिस्कम्फर्ट होता है, और हम लोग बाहर जाते हैं तो आइज़ लगता है तन रही है। त्रिफला का पानी बहुत फ़ायदा करता है। त्रिफला हड़ बहड़ा आंवला का कॉम्बिनेशन होता है, जो घर में लेकर धोकर और उसका पानी उबाल लें, छान लें, उसको दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार भी आँखों में आप स्प्लैश कर लें, ठंडा त्रिफला का पानी, तो टोटल आई टॉनिक होता है विंटर में। अच्छा, सिर्फ यूं ही ठंडे पानी से कुछ नहीं होता? अगर आंखों पे अगर ठंडा पानी में अगर कुछ ना हो तो क्लोरीन तो वही है जी। ये हमें समझना, हम नीट पानी के बहुत खिलाफ हैं। हम सोचते हैं जब इतनी चीजें पानी मिल सकती हैं तो ये तो बहुत ज्यादा आप लेजी हैं अगर आप उसको बिल्कुल ऐसी इसी हाल में यूज कर लें जी। करीब विमेन बार बार हम कहते हैं, हम ये नहीं यकीन करते हैं कि बिल्कुल वक्त नहीं है, हर चीज़ के इंसान को वक्त बनाना पड़ता है, और अपनी पर्सनल केयर जो है एक औरत की इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो समझ नहीं पाती, सोचते अभी हम यंग हैं या ठीक लगते हैं देखने में और ऐसे ही रहेंगे। एज और स्किन और उम्र एक ऐसी चीज़ है, एक बार गुजर जाती तो वापस नहीं आती जी। सही तो ये लोग समझते नहीं, फिर लेडीज हमारे पास आती हैं कि अब क्या करें, वो जो अब स्किन खराब हो गया अब ठीक करो जी। तो कोई मरम्मत की दुकान थोड़ी कल खराब हो गया ठीक कर। ये तो एक ब्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हिंदुस्तान में, हर वुमन के दिमाग में आ जाए, माइंड में, कि ये नहीं कि आज आपने बड़ी मेहनत कर ली फिर शौक आया 2-3 किताबें आर्टिकल पढ़ा या हमारा कुछ पढ़ लिया आपने फिर शुरू कर दिया फिर बंद कर दिया, ये गलत चीज़ है। इसको एक सिस्टम ऑफ लाइफ या वे ऑफ लाइफ एंड हैबिट बन जाना चाहिए। जैसे आप सुबह उठती हैं, अपना बाल करती हैं, नहाती हैं, टीथ ब्रश करती हैं, उसी तरह कै भी एक ज़िंदगी का रूटीन हिस्सा बन जाए तब तो हो सकता है, नहीं तो अगर आप कभी करें कभी छोड़ दें तो उससे नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम जी। कभी आप बहुत अच्छी लगेंगी और कभी बिल्कुल ही लगेगा हाँ साहब बिल्कुल जी ज़िंदगी से बेजार जी। तो अब आप हाथों के बारे में क्या बताएंगी? हाथ के लिए स्किन खासकर बहुत ड्राई हो जाता है विंटर्स में, इसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट ये है कि आप ग्रेन्युलेटेड शुगर लें, दानेदार शक्कर, इसको हथेली में लें और चंद खतरे गुलाब जल और 4-5 खतरे नींबू
और हाथ ऐसे टैप के नीचे ऐसे करके मलें। तो जब रब करेंगे हाथ टैप के नीचे तो ग्रेन्यूल्स डिजॉल्व होंगे। ये तो हमने एक फ्रेंच फॉर्मूला पढ़ा था लंदन में कि यू विल हैव हैंड्स अ फिल्म स्टार विल एनवी। इतना तो ज़्यादा नहीं होता होगा, ये तो लिखित वाली बात है, मगर ये कि टोटल ट्रीटमेंट है, इट्स कॉल्ड द शुगर ट्रीटमेंट फॉर हैंड्स। इससे बहुत ज़्यादा हाथों को फायदा होता है। डेली अगर कर ले या शाम को घर आकर वर्किंग वुमेन कर सकती हैं, टाइपिंग करती हैं लेडीज, इतना रोशनाई से काम करती हैं, बिल्कुल मैस हो जाते हैं हाथ, इतना एक्सपोजर होता है। कितनी लेडीज मोटर चला कर काम पर जाती हैं, बसों में जाती हैं, केयर ज़रूरी है। उसके अलावा जब किचन में कभी जाएं तो कुकिंग फैट बहुत फ़ायदा करता है हाथों को। अगर कुकिंग फैट हाथ में लगा कर फिर टैप के नीचे धो लें तो वो भी एक टोटल ट्रीटमेंट है। अच्छा। बड़े किचन में रेमेडीज़ हैं, जैसा जितनी बार किचन में जैसा हाउसवाइफ्स हैं खाना बनाएं तो चावल का पानी बचेगा वो बाल में डाल लें, कोई भी तरकारी उबालें, खासकर पालक है मेरी फॉन्ड ऑफ, पालक का उबला हुआ पानी या कोई भी तरकारी, मटर का पानी, टमाटर का पानी, कोई तरकारी कभी तो बनती है उसका पानी छान कर रख लें। और जब सब किचन का काम खत्म हो जाए तो उसी को या तो पालक या वेजिटेबल वाटर मुंह पर डाल दें, और राइस उबला हुआ उसका जो पानी है वो बाल में डाल दें, बहुत फायदा करता है। अच्छा, यहाँ बाल भी तो बहुत खुश्की इतनी ज्यादा हो जाती है सर्दियों में कि समझ में नहीं आता कि उसकी कैसे हिफाजत करें, क्या करें। उस बालों का तो प्रोग्राम बिल्कुल अलग है। दो तरह के बाल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं विंटर में जो हमको रीडर्स खताते हैं। एक तो डैंड्रफ बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा। अब दो तरह के डैंड्रफ बेसिकली होते हैं। एक तो इन्फेक्टिव की मतलब ये कि जो बिल्कुल क्रॉनिक हो गए हैं या इन्फेक्शन है उसकी वजह से पलकों पर असर पड़ रहा है या बॉडी पर दाने आ गए, वो तो क्रॉनिक डैंड्रफ हुआ। उसके अलावा जो दूसरा किस्म का फ्लेकिंग है वो खाली ड्राइनेस से होता है। तो दोनों का इलाज आप इस तरह कर सकती हैं घर में कि हॉट ऑयल थेरेपी कहलाती है, जिसमें आप कड़वा तेल लें, उसमें चंद खतरे नींबू डालें और गरम कर दें और उसको रुई से खोल खोल के बालों को उसमें लगा दें। उसके बाद एक तसला गर्म पानी लें, उसमें भाप निकलती हुई, और रुई या बहुत ज़्यादा हो उसमें ज़रा सा रुई भिगा कर गर्म हो जाए, उसको अगर छोटा एरिया है जैसा कोई पैच है तो रुई से काम चल जाएगा। और पूरे हेड को अगर लुब्रिकेट करना हो तो टॉवल पानी में डाल के रिंस करके कि निचोड़ जाए और टर्बन की तरह बांध दें। अच्छा। तो हॉट ऑयल टर्बन थेरेपी कहलाता है। तो उसमें यह है कि जो भाप बालों में जाएगी तो तेल अब्जॉर्ब हो जाएगा स्कैल्प में, उससे बहुत फ़ायदा होगा। ये 6 हफ्ते करें एवरी वीक, और हाउसवाइफ फिर हफ्ते में 2 बार कर लें, इससे रिलीफ हो जाएगा। ड्राइनेस होगी तो चली जाएगी और डैंड्रफ है तो कम हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो बालों का पानी है कभी फेस पर नहीं आना चाहिए। जो लेडीज कहती है डैंड्रफ हमें है और पता नहीं क्या बात है मिस हुसैन, पीठ पर दाने हैं, सर पर डैंड्रफ है और फेस बिल्कुल परफेक्ट है। होता ये जहाँ जहाँ वो इन्फेक्टेड पानी जाएगा वहाँ वो खाता जाएगा तो दाने बॉडी पर, पैरों पर भर जाते हैं दाने, महज इसलिए कि बालों का पानी बॉडी पर आया। तो हर हाल चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, बाल को हमेशा फेस से अलग धोना चाहिए। कभी भी नॉर्मल है का पानी भी फेस पर ना आए। जो शावर के नीचे लोग खड़े होकर बाल धो लेते हैं और पूरा बॉडी, वो गलत है। अच्छा, ये तो सिस्टम ही गलत है कि बालों का पानी फेस पे जाए। उससे अगर कोई भी इन्फेक्शन बालों पे है, बाल में कैपेसिटी इतनी होती है ना कि वो रोक लेता है किसी किस्म का इन्फेक्शन, जाल सा बन जाता है और वो फेस पर आ जाता है। आप देखिए जिन बच्चों का डैंड्रफ है उनके हेयर लाइन पर जहाँ जहाँ बाल टच करेंगे या बाल का पानी जाएगा वहाँ खा जाएगा। तो हॉट ऑयल थेरेपी से बहुत हद तक फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा जो लोगों की डैंड्रफ है या बहुत ऑयली है वो डाइट का बहुत ख्याल रखें। हम इसके बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं कि बाज़ार से आप चाहे ख़रीदें चाहे घर से ख़रीदें या किचन शेल्फ से बनाएं, ब्यूटी जो है बेसिकली 70% इंटरनल है, खाली 30% एक्सटर्नल है। इसमें जितनी कॉस्मेटिक्स कंपनी सब ऐसे ही आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगी। हम बार बार कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हिंदुस्तान के बाहर भी हिंदुस्तान में, कि पहली प्रॉब्लम ये है कि आप अपना डाइट और बॉडी इंटरनल सिस्टम देखें। जब भी हमारे पास कोई आए डैंड्रफ या फॉलिंग है के लिए, बाल झड़ रहे हैं जाड़ों में या कोई प्रॉब्लम हुई है, ऑपरेशन है या टाइफॉइड है, बाल झड़ रहे हैं, डाइटिंग की कुछ, तो हम पहली बात कहते हैं कि आप ऐसा करें ब्लड यूरिन स्टूल टेस्ट। बड़ा सिंपल है। ब्लड इसलिए कि एनीमिया ना हो बहुत मोटा मोटा, यूरिन इसलिए कि पास सेल्स ना हो, और स्टूल फॉर वर्म्स और जार्डिया। इसी की बेसिकली अगर कोई भी चीज़, या शुगर का टेस्ट करा लें, यूरिन या व्हाटएवर ब्लड टेस्ट फॉर शुगर, इसलिए कि कोई भी चीज़ ऊपर आ रही है तो कोई चीज़ अंदर गलत है या ख़राब है जिसकी वजह से एक्सटर्नल रिएक्शन इस तरह का हो रहा है। स्किन में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, एक्नी, पिगमेंटेशन, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो जितना भी हम लोग इलाज करें उसका फ़ायदा है नहीं। इसके ब्लड में है तो बार बार क्योर कर रिलैप्स हो जाएगा। खाली परमानेंट क्योर तो इसमें है कि इंटरनल क्योर हो जाए। ये चीज़ हम लोग के माइंड में कॉन्सेप्ट आना हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरी है कि द इंटरनल बॉडी
इज अ बैरोमीटर ऑफ एक्सटर्नल बॉडी कंडीशन एंड वाइस वर्सा। अगर कुछ भी अंदर आएगा खराबी, वो बाहर ज़रूर ज़ाहिर हो जाएगी। और जिनकी स्किन परफेक्ट है और बाल परफेक्ट हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस मतलब इंटरनली वो परफेक्ट हैं। और उसका एक सिस्टम और है कि तो डाइट का बहुत ख्याल रखें। हाँ, तो किस तरह का खाना आप अब जितने जो ऑयली स्किन के लोग हैं उनके नो चॉकलेट्स, नो स्वीट्स, नो कोक्स, मतलब ये फिजी ड्रिंक्स, नो डीप फ्राइड फूड। ये तो जरा मुश्किल वाली इस दुनिया के हर बुरी चीज मजेदार ज्यादा है। तो कहेंगे भाई आई एम नॉट पर्टिकुलर कि कोई अपने आप को स्टार्व ही कर दे, मतलब आइसक्रीम खाएं तो आप आधी खाएं, चॉकलेट खाएं तो टुकड़ा खाएं, जरूरी नहीं कि पूरे मोहल्ले के सब अकेले खा लें। अच्छा, अगर आप बाल भी ऑयली हैं तो फैट आप डाइट से निकालें। थोड़ा सा फैट जरूरी होता है फुल नेचुरल लुब्रिकेशन। तो खासकर जिनको ड्राई स्किन है वो चॉकलेट, स्वीट्स या डीप फ्राइड फूड्स ना खाएं, मगर थोड़ा सा ऑयल अपना इन द फॉर्म ऑफ फैट खाने में ले लें। बट डीप फ्राइड बुरा है, स्वीट्स चॉकलेट्स बुरे हैं फॉर ऑयली स्किन। और ड्राई स्किन का तो ये कि थोड़ा सा बटर ले लें विद ब्राउन ब्रेड वगैरह, मगर फैट्स एज सच अवॉइड करें। अच्छा, और भी कुछ खाने में आप बताएंगे अपने त्वचा के लिए? स्किन के लिए जैसा कि बी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़रूरी है, विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी नहीं कि आप टैबलेट ही खाएं। पालक बहुत फ़ायदा करेगा खाने में, टमाटर फ़ायदा करेगा, ग्रीन वेजिटेबल्स फ़ायदा करेंगे। शहनाज जी, हम उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों ने जिन्होंने इतने सारे ख़त हमें लिखे थे और इतने सारे सवाल पूछे थे, उन्हें उनके सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। आपने आज इतनी सारी बातें बताई हमें त्वचा की देखभाल के लिए, बालों के लिए। शहनाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर से पैर तक पूरी त्वचा की देखभाल आपने बता दिया इतने कम समय में और इतने अच्छे से बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।